हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। तो तैयार हैं हम नई वीडियो के साथ। आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आप एचसीएफ, एलसीएम और डिवीजन करना सीखेंगे। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो देखिए, इससे पहले हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ के आते हैं। तो रियल नंबर के अंदर वो सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, जैसे आपका नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, इवन, ओड, ये सभी के सभी हमारे रियल नंबर में आते हैं। एक दूसरा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। हम 10 तक कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा नहीं करते हैं मोस्टली। 11th में जाके हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 10th 11th तक ओनली रियल नंबर के बारे में पढ़ा जाता है। तो देखिए, हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 देखेंगे, जिसके अंदर हम ओनली एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला आता है हमारा टॉपिक है हमारे मैथ का सबसे पहला इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम या इक्वल डिवीजन लैम्बा, इसको हम बोल देते हैं। देखिए, ये एक इक्वल नाम के जो हमारे मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक थ्योरम दिया है। ठीक है, वो थ्योरम है और इसी के बेसिस पे हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं, ताकि हम क्या करते हैं कि हम किसी को डिवाइड कैसे करते हैं दो नंबर्स को, और उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये दोनों चीजें हम इक्वल डिवीजन लैम्बा के थ्रू ही सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इक्वल डिवीजन लैम्बा क्या है। मान लो हमें दो इंटीजर दिए गए हैं, ए और बी। वो कुछ इस प्रकार से हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। ए और बी क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। और क्यू और आर में जो रिलेशन है, वेयर क्यू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 है, एंड आर इज इक्वल टू आर जो है वो 0 से बड़ा या इससे इक्वल होता है, और लेस देन होता है और इक्वल टू होता है बी से, नहीं सॉरी, बी से लेस देन होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वल डिवीजन लेमा है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसका यूज हम कई जगह करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि हम देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म का भी हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, जब हम एचसीएफ निकालेंगे इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम या लैम्बा से। देखिए, एचसीएफ आपके पास दो टाइप से निकाला जाता है। आज हम एचसीएफ को ही निकालना सीखेंगे कि दोनों टाइप से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 1.1। आपको बोला गया है कि यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। देखिए, हमें एचसीएफ फाइंड करना है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम के साथ। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि 135, हमें एचसीएफ निकालना है किसका, 135 है एंड 225 है। इसका हमें एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ भी किससे निकालना है, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हमने कैसे यूज करना है। हमें इस तरह की फॉर्म में इसको बनाना होता है, क्योंकि इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि कोई भी दो रियल नंबर इस तरह से अटैच होते हैं कि वो किसी क्वाइटेंट से मल्टीप्लाई होते हैं और कुछ रिमाइंडर जो शेष बचता है। ठीक है, तो देखिए, हम इनको डिवाइड करते हैं। देखिए, इसको करने का एक आसान सा तरीका है कि आपको जैसे भाग करनी आती है। ठीक है, तो आपने इसको सिंपल भाग करना है। देखिए, जो बड़े वाली वैल्यू है उसको हम अंदर रखते हैं, और छोटे वाली वैल्यू को हम बाहर रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको डिवाइड करते हैं तो 1 पे गया, तो हमारे पास बचा है 90। अब आपने क्या करना है, अगेन इसी प्रकार से जो हमारे पास रिमाइंडर आता है, उसको हमने जो पहले हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू थी जिससे हमने भाग दिया था इसको, तो इसको हमने यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो देखिए 135। ठीक है, इस वैल्यू को यहां रख देना है। अब देखिए, आप फिर 1 पे जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा है, 45। अब आपने फिर दोबारा से ऐसे ही करना है और 90 को अंदर रखना है। अब आप देखिए, ये जो वैल्यू बाहर थी इसको हमने अंदर रख लिया है। इस चीज को ध्यान से देखिए। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब ये जाएगा, देखिए पूरा पूरा चला जाएगा 2 पे, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इसको पहले भाग करना है। जब भी आपको बोला जाए कि आप इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए एचसीएफ निकालिए,
आपने यहाँ पर क्या फाइंड करना था, एचसीएफ फाइंड करना था। तो देखिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें इसको पहले इस प्रकार से डिवाइड करना है, ठीक है। हमने जो बड़े वाली वैल्यू है उसको अंदर रखना है और एक इसको छोटे वाली वैल्यू को बाहर रखना है और इसको डिवाइड करेंगे। जो भी यहां पर वैल्यू आती है, जो भी यहां पर रिमाइंडर बचता है, अब उसे नेक्स्ट इसको भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसके बाद दोबारा नेक्स्ट इसको जो बाहर वैल्यू है अंदर रख के भाग करेंगे। और जो हमारे पास ये सारा आया है इसको हम इस डिवीजन एलोग्रिथम, जो हमारे पास ये डिवीजन एलोग्रिथम है इक्वल्ड की, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए कैसे इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए ए का वैल्यू जो है, ए होता है जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ए कितना है यहाँ पर, देखिए हमारे पास डिवीजन एलोग्रिथम है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए ए हमारे पास होती है जो सबसे बड़ी वैल्यू है 225। अब देखिए बी है जो ये छोटे वाली वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू हमें दी गई है। अब क्या है क्वोटिएंट जो भाग करने के बाद आया है, तो कितना आया भाग करने के बाद 1, और आर है रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचा है हमारे पास, तो वो कितना है 90, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम ये हमने इसके ऊपर लगाई है इक्वल्ड एलोग्रिथम, अब हम इस चीज के ऊपर इक्वल्ड एलोग्रिथम लगाएंगे। तो देखिए अब बड़ी वैल्यू क्या है 135, उसको हमने किससे डिवाइड किया है 90 से, और क्वोटिएंट कितना आया है 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 45, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट है, अब हम यही इक्वल्ड एलोग्रिथम इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसके ऊपर लगाते हैं तो देखिए क्या आता है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 90 और इसको हमने 45 से डिवाइड किया है, क्वोटिएंट आया है 2 और रिमाइंडर बचा है 0। अब देखिए जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यहां पर जो भी वैल्यू होगी जिससे हमने डिवाइड किया है, जिससे हमने ए को डिवाइड किया है, तो ये हमारा क्या होगा एचसीएफ। इसको हम क्या बोलेंगे एचसीएफ। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया है 45, एचसीएफ कितना आ गया है 45। तो इस प्रकार आपने एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है जी। तो देखिए बहुत आसान मेथड है, मैं आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूं। देखिए हमारे पास 135 और 225 का एचसीएफ हमने निकालना था। ऐसे ही दो वैल्यू दी जाएंगी जिनका हमने एचसीएफ निकालना होगा, तो हमने इनको डिवाइड करना है, ठीक है। सिंपली डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू है जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया है उसको हम यहाँ पर अंदर रखेंगे और अगेन डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है उसके बाद हम उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे जो इससे ऊपर थी, ठीक है, जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया है। तो इसको हमने अंदर रखा और इसको ये करके हमारे पास जो रिमाइंडर आता है 0 आ जाए। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आपने ये कार्य करना है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसका एचसीएफ नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो इस तरह से हमने एचसीएफ निकालना है। अब इसको एक्यूरेट डिवीजन एलोग्रिथम में किस तरह से पुट करना है, देखिए हमारे पास एक्यूरेट डिवीजन एलोग्रिथम होती है ये वाली, ठीक है। और ए और बी की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है। ए की वैल्यू होती है जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद क्वोटिएंट कितना आया है 1 और रिमाइंडर कितना बचा है 90। तो यहाँ पर क्वोटिएंट और यहाँ पर रिमाइंडर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके ऊपर लगाते हैं सबसे बड़ी। देखिए इसको याद रखने की एक और ट्रिक भी है, आप उस ट्रिक को ध्यान से याद रखिए। देखिए यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर वैल्यू है उसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचा है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इस वैल्यू को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं और जो क्वोटिएंट आया है वो यहाँ लिख देते हैं। रिमाइंडर कितना आ गया है 0। जब भी ये रिमाइंडर जहां भी जाके 0 आता है वहां पर जिससे भी हमने डिवाइड किया है इसको हम एचसीएफ बोल देते हैं। तो एचसीएफ कितना आ गया है 45, ठीक है, समझ में आया होगा। तो देखिए इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। देखिए सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे पहले हमने चैप्टर 2,
चैप्टर 4, चैप्टर 14, 15 इन 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और उन चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको 10th क्लास की प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर मिल जाएंगे, आप वहां से इनको कंप्लीट कर सकते हो जी। देखिए इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये भी हमने इक्वल डिवीजन का यूज करके करना है। 196 एंड 38,220। तो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है और हमने क्या है इसको इक्वल डिवीजन लेमा के थ्रू करना है, यूज करना है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का, उसके बाद करना है। तो मैंने आपको सबसे पहला बताया कि आपने भाग करना है। सबसे पहले आपने क्या करनी है, भाग करनी है। और भाग कैसे करनी होती है वो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं कि छोटे वाली संख्या को हम बाहर रखते हैं और बड़े वाली संख्या को अंदर रखते हैं। तो देखिए अब हमें भाग करना है, वैल्यू है 382, तो देखिए कितने पे जाएगा, 1 पे चला जाएगा। ठीक है, 2 पे तो ज्यादा हो जाएगी वैल्यू, तो 196। ठीक है, तो यहाँ 12 हो गया है, तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पर 7, तो 17 में से 9 गया, तो हमारे पास 8 आ गया है। और यहाँ पर है 2 में से 1 गया 1, तो इससे छोटी वैल्यू हो गया, तो ऊपर से हम उतारेंगे 2। ठीक है, हमने 2 उतार लिया है। ठीक है, अब देखिए अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आके इसको ऐसे भाग करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, लेकिन उसको अभी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ था। वहां पर देखिए क्या कंडीशन थी, वहां पर कंडीशन ये थी कि हमने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लिया था। अब जो वैल्यू बची थी हमारे पास नीचे वो इससे छोटी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है अभी हमने 2 ऊपर से उतारा। ठीक है, यहाँ उतारने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ हमने देखिए यहाँ पर 2 हम लेते हैं तो ये 1862 बन गया है जो इससे बड़ी वैल्यू है। तो इसी को हमने अभी सोल्व करना है, हम इसको ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए अभी कितने पे जाएगा ये, अभी ये 9 पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1960 आएगा देखिए और 1862 है यहाँ पर, तो 9 पे चला जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आया है, तो यहाँ 12 हो गया है, 8 आ गया है, 5, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पर 7 है तो 7 में से 7 गया 0, और ऊपर से हमने उतारा 0। ठीक है, अभी भी देखिए अभी हमने ऊपर से 0 उतारा तो ये वैल्यू जो है इससे बड़ी है, तो इसका मतलब इसी को हम अभी डिवाइड करेंगे। तो अभी कितने पे जाएगा देखिए, 0 आया है तो 5 पे देख लेते हैं, 5 के 30, 9 पंजे 45 और 3 48, 2। ठीक है, 5 पे चला जाएगा, तो 5 पे पूरा पूरा भाग हो गया है। ठीक है, तो यानी यहीं पे हमारा जो है वो रिमाइंडर 0 हो गया है। ठीक है, तो देखिए इस चीज का हमें ख्याल रखना है। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो जैसा मैंने आपको बताया कि वो यहाँ से नेक्स्ट टाइप का जो है डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको वैल्यू को बाहर रखेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपने तब तक सोल्व करना है जब तक कि इससे छोटी वैल्यू यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में न आ जाए। ठीक है जी, अभी आप देखिए इसको हमने कैसे लिखना है, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का हमने यूज करना है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है और आर की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी और लेस देन होती है और बी से क्या होती है, छोटी। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसको हम ए मानते हैं। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू है 38,220 इज इक्वल टू, उससे छोटी वैल्यू है 196। अभी हमें ये देखना है कि हमने इसको डिवाइड किया है और क्वाइटेंट कितना आया है, क्वाइटेंट कितना आया है 195, और रिमाइंडर कितना बचा है 0। रिमाइंडर कितना है 0, तो इसका देखिए HCF कितना आ गया है हमारे पास 196। तो HCF कितना आ गया 196, तो हमारे पास ये HCF आ गया है 196।
ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका HCF निकालना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। आपके पास देखिए, आपके एक्सरसाइज में ये सिर्फ तीन ही क्वेश्चन है इस प्रकार के। इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनसे सोल्व कर सकते हो, या कोई भी आपके पास ऐसा लास्ट ईयर के पेपर्स का कोई गैस पेपर है तो आप उनसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आपको बस मेथड आना चाहिए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए प्रैक्टिस का थर्ड पार्ट है, और क्वेश्चन दिया गया है 867 एंड 255। तो देखिए हमें वैल्यू दी गई है और हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें पता है कि हमें इसको डिवाइड करना होता है, तो जल्दी से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 867 है और इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 255 से, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए कितने पे जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए ये जो वैल्यू आती है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं 3 5 3 जा 15, 3 पे चला जाएगा, 4 पे तो देखिए 4 पे वैल्यू 1000 से अबव चली जाएगी, तो इसको हम 3 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7। तो इसको 7 - 5 2, 6 - 6 0, 8 - 7 ये आता है। अब देखिए इसकी वैल्यू इससे कम है, ये जो रिमाइंडर बचा है ये छोटा है एज कम्पेयर टू दिस। तो अब हमने भाग का ये निशान लगाना है, ठीक है, और इस वैल्यू को हमने यहां पर रखना है, ठीक है। अब देखिए 102 2 पे चला जाएगा, 204 आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 - 4 1 आ गया है, ठीक है। 5 - 0 5 आ गया है, 2 - 2 0 आ गया है। अब फिर ये इसकी वैल्यू जो है वो इससे कम है, रिमाइंडर छोटा आता है, तो हम अगेन इस तरह की भाग करते हैं और जो ऊपर जिससे हमने डिवाइड किया है उसको हम इस भाग के अंदर रखते हैं। तो ये 2 पे जाएगा और 51 2 जा, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया है, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब हमने इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, तो इक्वल बाय यहां पर लिख दिया करते हैं, बाय इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का जब हम यूज करते हैं तो हमने बड़ी वैल्यू यहां पर लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद इससे छोटी वैल्यू लिखनी होती है, जितना क्वाइटेंट आया है वो हमने लिखना है, प्लस जो रिमाइंडर बचा है 102, ठीक है। नेक्स्ट हमने इस वैल्यू को यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखना होता है इक्वल के इस साइड, ठीक है। और जितना हमने क्वाइटेंट आया है वो हमने यहाँ लिखना है और जो रिमाइंडर बचा है उसको यहाँ पे लिखना होता है। नेक्स्ट इस वैल्यू को यहाँ लिखना होता है और इस वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जितना भी हमारा क्वाइटेंट आया है वो यहाँ और रिमाइंडर जो आया है वो यहाँ पे। तो हमारा देखिए यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया है, तो जिससे भी हमने डिवाइड किया है वो हमारा HCF है और HCF की वैल्यू कितनी आ गई है 51, ठीक है। देखिए आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। हमने इस तरह के 2-3 क्वेश्चन अब हमने ट्राई कर लिए हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब जो 1.1 के बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास एक बटालियन है, उसके मेंबर की संख्या दी गई है और आपने बताना है कि उसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करें, कि वो नंबर ऑफ कॉलम्स में किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एन आर्मी कॉन्टिनमेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू बी मार्च बिहाइंड ए आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। देखिए 32 मेंबर की एक बैंड पार्टी है, उसके पीछे 616 मेंबर जो है आर्मी के वो परेड कर रहे हैं। एंड 2 ग्रुप आर टू मार्च इन ए सेम नंबर ऑफ कॉलम। हमने 2 ग्रुप बनाने हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम हो, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन
विच दे कैन मर्ज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमने निकालने हैं। तो देखिए हमारे पास एक ग्रुप है उसमें 116 है और दूसरा जो ग्रुप है उसमें कितने हैं 32 है। तो हमने इसका एचसीएफ निकालना है। अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास आएंगे, तो जिसमें हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एचसीएफ आपने खुद निकालना है। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 1.2 है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2। उसमें भी हमें एचसीएफ निकालने के क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। अच्छा, जो इसके बाद के बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 के, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये जो है ये एचसीएफ से बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करवाएंगे। इसके बाद आता है एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए जब भी हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं या इनका गुणनखंड निकालना है, ठीक है, तो हमें सिंपल जो है एलसीएम लेना होता है। जैसे हमारे पास इसका आपको एक पार्ट करके दिखा देता हूं, जैसे 140 है, तो इसको हमने सिंपल, इसके प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं, हम बचपन से प्राइम फैक्टर के करते हुए आ रहे हैं कि हम प्राइम फैक्टर कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं, सारे प्राइम नंबर ही तो हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, या फिर इसको दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 जो है हमारे पास यहाँ पर 2 बार आया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1 है और 7 की पावर भी कितनी है, 1 है। तो इस प्रकार हमने इसका क्या है प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है, हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। हमें पेयर दिए गए हैं इंटीजर्स के, और ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखिए ये एक रूल है। ठीक है, इस रूल को आपने याद रखना है, रूल कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए। ठीक है, ये रूल होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कई बार सीबीएसई में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए रूल क्या है कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है किन्हीं भी 2 नंबर का, ए और बी का, ठीक है, इनटू में जो एलसीएम है ए इंटू ए कोमा बी का, वो किसके इक्वल होता है, जिस नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं उनके मल्टीपल के, ए इंटू बी के, उनके प्रोडक्ट के, सॉरी, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब ये चीज भी हमने वेरीफाई करनी है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, दूसरा हमने क्या वेरीफाई करना है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम हमने अपने पास से निकालना है। ठीक है, फिर जो 2 नंबर दिए गए हैं उनका जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमने फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, मैं आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही करके दिखाता हूं इसका, बाकी क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए 26 है एंड 91, 26 एंड 91। सबसे पहले इसके हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने, जैसा अभी हमने किया था। प्राइम फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 91 को सोल्व करते हैं। 91 ठीक है जी। देखिए अब हम इसके प्राइम फैक्टर ऐसे लिख लेते हैं। देखिए 26 इज इक्वल टू क्या आए हैं प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 13। 2 की पावर भी 1 है और 13 की पावर भी 1 है, कि एक बार आए हैं। इसी तरह 91 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं, 7 इंटू में 13। ठीक है, अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे इसी चीज में गलती करते हैं। देखिए एचसीएफ जो होता है वो दोनों का कॉमन हमने देखना है, जो दोनों के फैक्टर हैं उनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, उसको हम हायर कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल मीनिंग क्या है, हायर कॉमन फैक्टर। तो देखिए एक तो कॉमन क्या है, 13 है,
दूसरा अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 तो कॉमन होता ही है सभी में, 1 तो सभी के मल्टीप्लाई में होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 13। अगर इसके अलावा कोई और भी अगर कॉमन होता तो उसको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हमने निकालना है एलसीएम, लोअर कॉमन मल्टीपल। अब देखिए लोअर कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, हमारे पास जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी हमने सबसे बड़ी पावर लेनी है, उनकी जो भी सबसे बड़ी पावर होगी उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, सभी में देखना है, जो भी आपके पास अलग अलग जो डिजिट दिए गए हैं उनके जो प्राइम फैक्टर है उन सभी में आपने देखना है 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 1 है। 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 1 है। और 13 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, इसकी भी 1 है, ठीक है। तो अब आपने देखिए इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करना है, 91 आ गया है, 13 इंटू 7 और इंटू में 2 है, तो 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने इस चीज को भी वेरीफाई करना है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इस चीज को वेरीफाई करिए कि जो एचसीएफ आता है इनटू में एलसीएम किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। तो देखिए हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। देखिए एचसीएफ कितना आया है हमारे पास 13 आया है, एलसीएम कितना आया है 182, और नंबर कौन कौन से हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है 26 है और 91 है, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 106 6 10, ये हमारे पास वैल्यू आती है। और जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखिए तो इस तरह से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अच्छे से समझ आया होगा। बाकी के क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने इसके सोल्व कर लिए हैं। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ जहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में 2 वैल्यूज दी गई थी अब हमें 3 वैल्यूज दी जाएंगी। अब हमें क्या है 3 वैल्यूज दी जाएंगी। तो देखिए 3 वैल्यूज को हमने कैसे सोल्व करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहला पार्ट ही कर लेते हैं इसका भी हम। देखिए क्वेश्चन है 12 15 एंड 21, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टोरेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टोरेशन मेथड हमने यूज करना है। देखिए आपके पास 2 तरह के मेथड हमने सीखे हैं आज एचसीएफ निकालने के। एक तो होता है इक्वल्ड डिवीजन लैम्बा या इक्वल्ड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसके अंदर हमें पता है कि हमने एचसीएफ कैसे निकालना है। पहले डिवाइड करते हैं, फिर इक्वल्ड डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं और उसके बाद उसको सोल्व करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन दूसरा एचसीएफ निकालने का तरीका हमने सीखा कि इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर के बाद एचसीएफ और एलसीएम दोनों हम निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हमने 2 डिजिट के लिए किया कि एक पेयर दिया गया है, उसका हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना था। अब हमें 3 नंबर दिए गए हैं, इनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। लेकिन निकालना किससे है, प्राइम फैक्टोरेशन मेथड से। ये चीज आपने जरूर नोट करनी है कि जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है एचसीएफ निकालने के लिए वो प्राइम फैक्टोरेशन मेथड से पूछा गया है या फिर इक्वल्ड डिवीजन लैम्बा से पूछा गया है। जिससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से आपने उसको सोल्व करना है। तो देखिए अब हमारे पास प्राइम फैक्टोरेशन मेथड जब हम इसके अंदर लगाएंगे तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए हैं 12 के। अब 15 के करेंगे, ये हमारे पास 15 के हो गए हैं। अब 21 के करेंगे, ये हमारे पास 21 के हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को लिखना है कि हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू में 2 इंटू में 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3, और इसके बाद है 15 3 इंटू में 5। तो इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। इसके बाद आता है 21
इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 7, तो 3 की पावर भी 1 है और 7 की पावर भी 1 है। अब हमने निकालना है एचसीएफ। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए इसका एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है। तो एचसीएफ कितना आया है, निकालिए। देखिए जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में हमें कॉमन नजर आ रहा है 3 3 3, 3 की पावर 1 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ गया है 3। तो और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया है 3 आ गया है। इसके बाद आता है एलसीएम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे एलसीएम में कंफ्यूज होते हैं। एचसीएफ तो आसान है, एचसीएफ तो हमने कॉमन देखना था सिर्फ, ठीक है। लेकिन एलसीएम में मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, हमने सबसे बड़ी पावर देखनी होती है किसी भी इंटीजर की। तो यहाँ पर देखिए प्राइम इंटीजर है, प्राइम नंबर है 2, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 है। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 1 ही है। आप कोई से भी देखिए, किसी भी फैक्टर में देख लीजिए, 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 1 है। और 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 1 है। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, ये भी 1 है, ठीक है। तो अभी आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए हम 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12, इंटू में 7 5 जा 35, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 5 जा 60 एंड 42, ठीक है। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया है, ठीक है। देखिए हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। बिल्कुल आसान है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपको इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है या प्राइम फैक्टर करने हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपने इसको सोल्व करना है, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, बस आज हम यही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कई बार जो है वो पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बार बार पेपर में इसी टाइप का भी आया है। उसमें आपको जो है क्वेश्चन में रकम चेंज मिलेगी, मतलब आपको जो है क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है, वैल्यू अलग दे सकता है, नंबर डिफरेंट दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का मोस्टली पूछा जाता है। जैसे आपको गिवन दैट एचसीएफ आपको दिया गया है, 2 नंबर है उनका एचसीएफ आपको दे रखा है। मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। आपने इसके अलावा जो भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, लास्ट टाइम पेपर सीबीएसई क्लास 10th में क्वेश्चन आया था, सेम इसी प्रकार का था। उसमें यहाँ पर वैल्यू 6 रख रखी थी, यहाँ पर भी वैल्यू चेंज कर रखा था, ठीक है। लेकिन बस उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है, आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आपने फाइंड करना है एलसीएम। देखिए आपको एचसीएफ दिया गया है 2 नंबर का, और आपने इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। 306 है और 657 है, आपने इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। बहुत ही आसान है, आपको बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो एचसीएफ होता है किन्हीं भी 2 नंबर का, और जो एलसीएम होता है किन्हीं भी उन्हीं 2 नंबर का, वो किसके बराबर होता है, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर 2 नंबर हमें ए और बी दिया गया है, ए है 306 और बी है 657, और एचसीएफ की पूरे की वैल्यू हमें दी गई है 9, और ये चीज हमें निकालनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एचसीएफ की जगह पे हमने क्या रखना है 9, एलसीएम हमने फाइंड करना है, ठीक है। ए और बी की जगह क्या लिखना है 306 और 657। अब ए की वैल्यू क्या है 306 है, और इनटू में है 6 5 और 7। तो देखिए अब हमें एलसीएम निकालना है। जो जिस चीज की हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको हम एक साइड में रखते हैं, और बाकी जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो उसको हम दूसरी साइड में ले जाते हैं इक्वल की। ये इधर मल्टीपल में है तो वहां कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो देखिए एलसीएम 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 इंटू में 657 अपॉन 9। इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 9 3 जा 27, 3 यहाँ पर रिमाइंडर है तो 36, 3 9 जा 36, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए।
ठीक है। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो आपका एलसीएम होगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। 34 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 657 से, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा ध्यान से करना है, करने को कुछ नहीं है, सिर्फ इस ये मेथड आपको, ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मैथ में बाकी जगह मिलते हैं या किसी भी गैस पेपर में दिए गए हैं, तो वहां से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूं एचसीएफ और एलसीएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सिर्फ 10वीं क्लास के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा बाकी कई एग्जाम्स होते हैं उनमें एचसीएफ एलसीएम आपसे पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।